दूसरा सप्लीमेंट्री पूछ लेना, बैठ जाइए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज कोयला भारत का एनर्जी हो, पावर जनरेशन का हो, स्टील सेक्टर पे भी हो, सीमेंट पर भी हो, और वैसे ही अलग अलग एल्यूमिनियम ऐसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोयला बड़ा एक उपयोगिता है। आज 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोल सेक्टर में विस्तृत रिफॉर्म लाए हैं। आज गर्व के साथ मैं कह सकता हूं 24-25 लास्ट ईयर में लगभग 1 बिलियन टन कोल पहली बार भारत में आज प्रोडक्शन हुआ है। आज कोल प्रोडक्शन हो, सप्लाई हो, हम पूरा तरह वर्तमान साल में भी लास्ट ईयर में भी कोई कम नहीं। आज आपको मालूम है कोयला क्या स्थिति थी, आज अलग अलग रिफॉर्म्स के कारण कोयला सप्लाई और प्रोडक्शन ठीक तरीके से हर सेक्टर में सरकार के द्वारा, हमारा पीएससी द्वारा हम सप्लाई कर रहे हैं। माननीय सदस्य सर, आपके माध्यम से सरकार कोयला गैसीकरण पर इतना जोर क्यों दे रही है? किन राज्यों को कोयला गैसीकरण के रूप में पहचाना गया है? माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, आज कोयला दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, मगर फिफ्थ लार्जेस्ट आज कोल रिजर्व्स भारत में है। लगभग हम हिसाब किया है 60 साल तक कोयला हमारे पास अभी भंडार है। इसीलिए आज कोयला को विस्तृत उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आज सिर्फ ये ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं है। गैसिफिकेशन के द्वारा केमिकल्स बनाते हुए, सनगैस बनाते हुए भारत में जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी अलग अलग सेक्टर में होते हैं, वो क्रूड ऑयल हो, पेट्रोल डीजल का संबंधित हो, अलग अलग सेक्टर में लगभग इस साल जो गैसिफिकेशन के द्वारा अगर हम सक्सेस हो गए तो भारत कोयला कम नहीं है। 2 लाख नेचुरल गैस हो, यूरिया, ऐसी प्रोडक्ट्स हम सिनगैस के द्वारा, गैसिफिकेशन के द्वारा उत्पादन कर सकते हैं। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट आदेश है, हम आने वाले दिन में जो ट्रेडिशनल सप्लाई के साथ साथ गैसिफिकेशन का भी भारत सरकार दृष्टि लगाकर गैसिफिकेशन का डेवलपमेंट करे। उसमें झारखंड है, जैसा आदरणीय सदस्य पूछे, छत्तीसगढ़ भी है और वैसा उड़ीसा भी है, जो डीप सीटेड है, वैसी जगह में कोल गैसिफिकेशन अंडरग्राउंड का भी काम कर रहे हैं। श्री कोडा विश्वेश्वर रेड्डी। So I want the Minister to answer if the impact of coal gasification, which sectors it will impact besides manufacture of ammonium nitrate, and for economic viability, is the government planning underground coal gasification? Thank you, sir. आज अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन भारत में लगभग 40% कोल 300 मीटर्स के अंदर रहती है। इसके लिए 2 तरह, एक अंडरग्राउंड कोल माइंस बनाना पड़ेगा और उसके अलावा हम कोल गैसिफिकेशन अंडरग्राउंड प्रोसेस के द्वारा यूजीसी अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के द्वारा ही इस गैसिफिकेशन का एक्टिविटी डेवलप करने के लिए पहली बार हम 21 कोल माइंस को अभी एक्शन में प्रोसेस में है। अगर वो प्रोसेस होने के बाद हम अंडरग्राउंड कोल माइंस उपयोग करेंगे, उसके द्वारा जो कोल का पूरा उपयोग होगा। उसके साथ साथ हमें अभी तक बता चुका है, फर्टिलाइजर हो, हाइड्रोजन हो, मेथनॉल हो, एथेनॉल हो, अमोनिया हो, यूरिया हो, सिंथेटिक एसएनजी हो, ऐसी पूरा सब प्रोडक्ट्स इस कोल गैसिफिकेशन के द्वारा भारत में उत्पादन कर सकते हैं। इसका टेक्नोलॉजी भारत में भी इंडिजिनियस डेवलप कर रहे हैं, अलग अलग देशों से लाने के लिए भी पूरे हम अलग अलग देशों से बातचीत कर रहे हैं। हमारा जो स्टेक होल्डर्स है उनसे अलग अलग मीटिंग करके इसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। श्री माननीय प्रद्योत बोरोदोलोई। For allowing me to ask this question, I would like to ask the Honorable Minister. Sir, the coal burning is very damaging to the environment, especially the coal that we derive from the northeastern region, because the northeastern coal fields, the coal that we produce by Coal India, does have
high sulfur content and it's got the highest calorific value in India. What I would like to ask is this. The northeast coalfields as well as the private coal mines that you have allowed in Kharsang, in Arunachal district, all these coal have, if you allow the coal burning, that is damaging to the environment. So do you have any plan, because there was a empirical evidence that the coal produced in the northeastern region has got high waxy content and minerals. So there was a project taken by Oil India to derive crude oil from Assam coal. So do you have any proposal, any project like this to derive crude oil by gasification from the northeastern coals? श्री श्याम आदरणीय अध्यक्ष कुमार जी, हम जो बर्वे डीप सीटेड कोल है उसमें हम कोल गैसिफिकेशन का टेक्नोलॉजी यूज करके सनगैस डेवलप करने के लिए हम प्लान बना रहे हैं। अभी तक भारत में 7 प्रोजेक्ट्स का प्लान किया है, उसमें अरुणाचल नहीं है। उसमें 2 प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन हुआ है और 5 प्रोजेक्ट सभी पूरा टेक्नोलॉजी का पास टाई अप हुआ है अलग अलग कंपनियों से। ये कुछ PSU 4 कंपनीज हमारा कोल इंडिया के द्वारा अलग अलग मिनिस्ट्री का PSUs के द्वारा भी इस कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट 4 प्रोजेक्ट शुरू किया है। उसमें 2 ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ है। उसमें प्राइवेट सेक्टर का भी जिंदाल हो ऐसी वो भी भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू किया है। आज मैं बताना चाहता हूँ इस 2027 तक कुछ काम आगे बढ़ेगा। हमारा टारगेट है 2030 तक 100 मिलियन टन का कोल का गैसिफिकेशन का द्वारा उपयोग करते हुए देश को लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि देश आज बहुत पैसे फॉरेन एक्सचेंज के द्वारा विदेश को पेमेंट कर रहे। उस फॉरेन करेंसी को हम बचा सकते हैं और देश में जो विकसित भारत बनाने के लिए कोल गैसिफिकेशन का द्वारा बहुत उपयोगिता होता है। इस दृष्टिकोण से अरुणाचल प्रदेश में अभी 2 कोल माइन्स अभी शुरू किया है, पहली बार ऑक्शन किया है, उसमें प्रोडक्शन भी शुरू करने वाला है। मैं बताना चाहता हूं अरुणाचल प्रदेश में एक अच्छा कोल है, एक क्वालिटी भी अच्छा है, क्वांटिटी भी अच्छा है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार अरुणाचल प्रदेश में कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन हुआ सक्सेसफुली। अरुणाचल प्रदेश सरकार भी सहयोग है। आने वाले दिन में अरुणाचल प्रदेश में इस कोल ब्लॉक्स के द्वारा आर्थिक स्थिति आगे बढ़ेगा और रेवेन्यू, स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा और अरुणाचल प्रदेश के नौजवान को रोजगार भी मिलता है। इस गैसिफिकेशन के बारे में एक बात सोचने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। हाई क्वालिटी कोल आपका अरुणाचल प्रदेश में है। मैं अरुणाचल प्रदेश के तरफ से आपको पूरा सहयोग देने के लिए भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं। ये तो असम के हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के थोड़े असम के हैं। श्याम कुमार बर्वे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में CIL के अंतर्गत WCL सब्सिडरी काम करती है, उसमें जो 35 साल 40 साल से जो खदानें चल रही थी वो अभी बंद हो गई है, तो उसमें नया प्रावधान, आपने नया उद्योग क्या करने का आपने कुछ सोचा है? क्योंकि वो मजदूरों को आपने अलग WCL के खदानों के स्थानांतरित कर दिया है, तो वहाँ का स्थानिक रोजगार फिर से जिंदा रहने के लिए आपने कुछ WCL की तरफ से कुछ प्रावधान किया है क्या CIL की तरफ से? धन्यवाद। आदरणीय प्रधान जी, उस कोल ब्लॉक्स के बारे में मैं आपसे स्वयं बात करके आपका डिटेल अपडेट करके दे देता हूं। श्री निशिकांत दुबे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न संख्या 252 के उत्तर में मंत्री जी ने ये कहा है कि 40 कोल बेड मीथेन के ब्लॉक इन्होंने ऑक्शन किए, जिसमें 15 ही चालू हो पाए। और ये तीनों चीज जो है महत्वपूर्ण है सर। कोल बेड मीथेन हो, कोल टू लिक्विड हो, कोल टू गैस हो, कोल टू केमिकल हो। साउथ अफ्रीका ने, अध्यक्ष महोदय, साउथ अफ्रीका में जब बैन लगा तो उन्होंने कोल टू लिक्विड के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, जिसमें पेट्रोल के जो दाम हैं वो $30 पर बैरल पर हो गए। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है कि इन 4 चीज़ों पर, जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट पर जो है हमारी निर्भरता कम होगी, हमारा जो एरिया है राजमहल कोल ब्लॉक झारखंड में, जो एशिया का लार्जेस्ट कोल ब्लॉक है, उस एरिया में जिन लोगों ने बिड किया उनको आपने जब काम शुरू नहीं किया तो क्या इस तरह की कंपनी को आप
ब्लैकलिस्ट करेंगे जो ले तो लेते हैं प्रोजेक्ट को और प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं करते या प्रोजेक्ट चालू नहीं करते। माननीय सदस्य, आप बैठ के ब्रीफ कर लें। अध्यक्ष जी, जो भी एक्शन में कोल ब्लॉक्स लेते हैं उसमें अंडरग्राउंड कोल ब्लॉक्स रहते हैं और सरफेस ओपन कास्ट माइनिंग भी रहते हैं। अभी पहली बार हम अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन का भी कोल ब्लॉक्स एक्शन कर रहे। जो भी समय पे प्रोडक्शन शुरू नहीं करते हैं बिल्कुल उनको नोटिस देते हैं, टाइम पीरियड में उनसे और रेफरेंस लेकर जरूरत पड़े तो हम कोल ब्लॉक्स कैंसिल भी करते हैं। बहुत कुछ एक्शन में लेने के बाद समय पे जो कोल नहीं निकालते हैं, प्रोडक्शन नहीं करते हैं माइनिंग का, उसको एक्शन लिया है, उनका कैंसिल भी किया है। जो आदरणीय सदस्य पूछा है उस विषय पर भी सोचकर हम रिपोर्ट उनको देंगे। क्वेश्चन नंबर 244 244 श्री दिलेश्वर कामत। क्वेश्चन नंबर 244 सर। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य।